मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आकाश भाई डीसी पावर सप्लाई से कैसे चेक करें कि फ़ोन हाफ शॉर्टिंग है कि फुल शॉर्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ, जिसके बेस आउट पे अगर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। गाइस अगर अब तक आपने हमारे चैनल आकाश टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ जो है वो बनाते रहता हूँ जिससे आप बहुत कुछ समझ पाओगे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए वो पहले जो था हम कीपैड फ़ोन को जो है वो चेक करते थे कि मल्टीमीटर से कि मतलब कंटिन्यूटी रेंज पर कि हाफ शॉट है या फुल शॉट है। तो देखिए आज की डेट में अगर जो लाइनें होती हैं वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसीज में जाती है। मतलब इंटरनली अगर आपका फ़ोन शॉर्ट होगा तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर प्रोटेक्शन की वजह से आप मल्टीमीटर से ये चेक नहीं कर पाओगे कि फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है। आप एक एक्चुअल रीडिंग जो होती है फ़ोन की चेक करने की वो ये होती है कि अगर आप जो है फॉरवर्ड बायस में चेक करते हो तो 350 से 450 के बीच में जो है, देखिए बीप रेंज कंटिन्यूटी रेंज पे डायोड रेंज अलग हो गया। अगर आपके पास मल्टीमीटर जो है वो डायोड रेंज वाला है तो उसके लिए रीडिंग अलग है। कंटिन्यूटी और डायोड रेंज जिसमें मर्ज किया होता है उसमें रीडिंग जो है वो अलग होती है। तो अमूमन 350 से 450 की रीडिंग जो है वो ओके मानी जाती है। उसके अलावा फॉरवर्ड बायस में अगर आप चेक करोगे तो रिवर्स बायस की रीडिंग मैंने बताई है। फॉरवर्ड बायस में अगर आप चेक कर रहे हो तो उस टाइम पे जैसे समझो अगर फॉरवर्ड बायस रेड पे मतलब पॉजिटिव पे आपने पॉजिटिव रेड वाला प्रोब लगाया और नेगेटिव पे ब्लैक प्रोब लगाया आपने फॉरवर्ड बायस में जब चेक किया तो जो रीडिंग मिलती है वो होती है, एक्चुअल में जो रीडिंग मिलती है वो होती है 350 से 450 के आसपास की रीडिंग ओके होती है। जब आप रिवर्स बायस में मतलब बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पे आपने ब्लैक प्रोब रखा और नेगेटिव पे आपने रेड प्रोब रखा और ऐसे में हम चेक किया तो रीडिंग जो होती है वो 1600 या 1200 या 2000 आने के बाद ब्लिंक होती है। अमूमन 1600 के बाद जो है वो रीडिंग ब्लिंक होनी चाहिए, मतलब आके चली जानी चाहिए फिर जीरो हो जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली आ रही है जैसे 1200 तो कुछ फ़ोन में जो है वो शॉर्टिंग बनाई जाती है, जैसे लीकेज होती है 1600 पे ही रुका होता है। वो डिपेंड करता है फ़ोन की बनावट और ब्रांड के ऊपर। तो ऐसे में वो फ़ोन भी ओके होगा, चालू कंडीशन में माना जाएगा। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में डीसी टू डीसी का प्रोटेक्शन यूज़ होता है। तो अगर प्राइमरी लाइन कुछ सेक्शन में जाती है, जैसे कुछ फ़ोन में प्राइमरी लाइन का जो होता है वो नेटवर्क सेक्शन में डायरेक्ट दे दिया जाता है। कुछ में क्या होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद जो वीपीएस तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है वो सेक्शन में वोल्टेज जो है वो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फ़ोन में अलग अलग बनावट होती है। मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा बिट मैप के थ्रू यूज़ करके, बट अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से फ़ोन की बनावट होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बिट मैप के लेकर मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए या नहीं। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर में अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स जो आईसी होती है उसके बाद लगा होगा सेक्शन में वोल्टेज जाएगी तो उस टाइम पे जो है आप चेक नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर तक कोई प्रॉब्लम है या फिर उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम है, अब वो डिपेंड करता है कि वो पीएमआई में हो या फिर अगर मीडियाटेक का चिपसेट हो तो आपको बीक्यू आईसी फ्यूल गेज आईसी जो कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर का ही काम करती है, तो ऐसे में वो लगी होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको बैटरी कनेक्टर पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे फ़ोन को आपको कैसे चेक करना होता है, ऐसे फ़ोन को आपको जब अगर डायरेक्ट जैसे समझो आपने चेक किया फॉरवर्ड बायस में 400 450 या 300 350 के ऊपर की रीडिंग जो है वो आ रही है। ठीक है, और अगर आपने रिवर्स बायस में चेक किया 600 की रीडिंग आ रही है, 700 800 की रीडिंग आ रही है और कंटिन्यूसली दिखा रहा है, तो ऐसे फ़ोन में आप क्या कर सकते हो, जो है जब आप फ़ोन को ऑन करोगे तो उस फ़ोन में जो प्राइमरी लाइन बैटरी कनेक्टर से होके गई हुई है उस लाइन में ही कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर आप 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर या उससे ज़्यादा का एम्पेयर भी आप दे सकते हो, इतना अगर आप दोगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो हिट होगा और आपको आसानी से पता चल जाएगा पी मतलब रोजिन लगाने के बाद। ठीक है, अब अगर नेटवर्क सेक्शन में भी डायरेक्ट गई है तो आपको नेटवर्क सेक्शन में भी जो है वो मतलब लगाना पड़ेगा रोजिन, या फिर आप पीएमआई या बीक्यू आईसी के पास या सैमसंग का फ़ोन होगा तो डीसी टू डीसी का अलग से चार्जिंग से आईसी के साथ मैच किया होता है तो वहाँ पे आप रोजिन लगा के इस तरीके से चेक कर सकते हो।
मैं आगे आपको बताऊंगा कि फ़ोन के ऊपर किस तरीके से करना होता है। बीट मैप के थ्रू यूज़ करके वो कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ईजी होगा, लेकिन मैं वो तभी करूंगा जब आप लोग इस वीडियो में अच्छा खासा लाइक दोगे और कमेंट करके मुझसे पूछोगे कि हाँ आकाश भाई बताओ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है और आप जैसे आपने जो है डीसी पावर सप्लाई लगाई, तो उस बेस पे आप कैसे समझ सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर फ़ोन में आपने डीसी जो है बूट केबल या नॉर्मली जंपर मार के आपने किया, तो जब आप कनेक्ट किया और डायरेक्ट फ़ोन एम्पेयर ले रहा, मतलब बिना कोई ऑन ऑफ की प्रेस किए हुए डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, तो इट मीन कि जब आप एम्पेयर बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो हिट होगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम हो या आपका पीएमआई या बीक्यू के पास प्रॉब्लम हो। अगर ऐसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो प्राइमरी लाइन जो बैटरी की प्राइमरी लाइन है उसमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो डिपेंड करता है, आपको अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा कि वो लाइनें कहाँ कहाँ पे जाती हैं, ठीक है, और फ़ोन की बनावट किस तरीके से, उस बेस पे आपको जो है वो समझना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बिटमैप के थ्रू कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो पे, तभी मैं आगे आपको वो उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अब कंडीशन ये होगी कि आपने ऑन ऑफ की प्रेस की, और प्रेस करने के बाद फ़ोन जो है वो कुछ एम्पेयर ले रहा है और छोड़ने के बाद जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। ऐसे फ़ोन में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो पीएम की होती है। पीएम के पास में आपको जो है वो ऑन ऑफ की आपकी शॉर्ट करनी है, जिसकी वजह से फ़ोन कंटिन्यूसली एम्पेयर लेता रहेगा, और उसके बाद आपको जो है वो रेड प्रोब को, सॉरी, ब्लैक प्रोब को आपको ग्राउंड करना है, क्योंकि हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो रेड प्रोब से हमें कैपेसिटर पावर के पास चेक करना है, और कोई ना कोई कैपेसिटर आपको मिलेगा। जैसे फ़ोन में पीएम बहुत तरीके की वोल्टेज बनाती है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को कमेंट करना है कि पीएम कितने तरीके का वोल्टेज बनाता है, वो वीडियो बनाओ आकाश भाई, तो मैं आगे उस पर भी आपको बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप चेक कर लोगे कि पीएम के पास कैपेसिटर्स में शॉर्टिंग है, तो आपको सिंपली जो है वो पीएम को देखना है कि वो कितने वोल्टेज की लाइन है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा सैमेटिक के बेस पे। अब अगर आप सैमेटिक के बेस पे ये पता कर लेते हो ये कितने वोल्ट की लाइन है, तो आपको अच्छा खासा रोजिन लगाना है वहाँ पे, और उसके बाद जो है एम्पेयर देना है। जैसे मुझे पता चल गया कि 1.8 की लाइन है, ठीक है, तो 1.8 जो है वो पीएम बहुत तरीके की बनाती है। अब वो मैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हमें उतना वोल्टेज देना है 1.7 वोल्ट और 5 एम्पेयर देना है, और वो सेक्शन को समझ लेना है कि वो लाइन कहाँ कहाँ पे जा सकती है। जैसे अगर समझो सेंसर की लाइन होगी तो अलग, WTR की लाइन होगी तो वो अलग अलग जगह पे जाती है, या फिर टच की जो लाइनें होती है 1.8, या सिम ट्रे के जो 1.8 की लाइन होती है, वो अलग अलग तरीके के वोल्टेज जो है वो पीएम बनाता है। तो अब वो शॉर्टिंग किस में है और वो कहाँ कहाँ पे जाती है, आपको एक्सपीरियंस के बेस पे पता चलेगा, या हम बिटमैप के थ्रू उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तब, तो उस बिटमैप के थ्रू जो है ना हम वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उतना एम्पेयर उतना वोल्टेज जब देंगे तो जाहिर सी बात है फ़ोन जो है अगर अच्छा खासा एम्पेयर लेगा, जैसे समझो 200-300 एम्पेयर ले रहा है, सॉरी इतना एम्पेयर नहीं, मिली एम्पेयर, क्योंकि इतना एम्पेयर लेगा तो फिर फ़ोन ही जल जाएगा, ठीक है। तो मिली एम्पेयर अगर इतना ले रहा है तो इट मीन कि कुछ ना कुछ वो गर्म करेगा। अगर नहीं, अगर रोजिन गलाने तक का गर्म नहीं कर रहा है तो आईपी गलाने तक का जो है वो गर्म कर देगा। आईपी आपको मार के चेक करना होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली गाइज मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है, और आने वाले जो कुछ वीडियोस होंगे उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, लेकिन थेरिकल कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस तरीके से कर। तो हम उतना एम्पेयर देंगे तो हमें पता, अब अगर कंडीशन ये होती है कि 50 मिली एम्पेयर या 20 मिली एम्पेयर या 30 मिली एम्पेयर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है रोजिन भी नहीं गलेगी, आईपी भी नहीं गलेगा। तो अब हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशंस में हमारी आईसी ज़्यादातर फॉल्टी मानी जाती है, कंपोनेंट फॉल्टी नहीं माना जाता। तो हमें क्या करना है, आईसी को रिप्लेसमेंट करके ही देखना होगा। या तो हो सकता है हमारा पीएम खराब हो, या फिर वो लाइन जहाँ पे जा रही होगी उसमें कोई आईसी लगी होगी, वो आईसी खराब हो सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है पीएम से निकलेगी तो सेंसर कंट्रोलिंग के लिए कोई आईसी लगी होगी, या फिर WTR के लिए 1.8 निकला है तो WTR में इनपुट हो रहा है वो वोल्टेज, तो WTR खराब हो सकता है। तो इस बेस पे हमें जो है वो फ़ोन को रिपेयर करना था। अब कंडीशन ये होगी कि फ़ोन जो है
अगर ऑन ऑफ की प्रेस करने के बाद 0.09 मिली एम्पेयर ले रहा है, 10 मिली एम्पेयर, तो ऐसे फ़ोन को हमें क्या करना होता है, पोर्ट चेक करना होता है। पोर्ट जो है वो डिवाइस मैनेजर में कंप्यूटर में जाके आपको यूएसबी से कनेक्ट करना है और चेक करना है पोर्ट ले रहा है या नहीं। अगर पोर्ट ले रहा है, डायरेक्ट आपको पोर्ट शो कर रहा है, तो ऐसे फ़ोन में कंडीशन 2 बनती है, या तो हमारा प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा, तो हमें एक बार फ्लैश करके देखना, अगर फ्लैश में कोई एरर आ रहा है तो हमें जो है आईएसपी मार के हेल्थ रिपोर्ट चेक करनी है। अगर हेल्थ रिपोर्ट ओके है तो फिर हमें रिवॉल्विंग करके एमएमसी को लगा देना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर एमएमसी जो है हेल्थ रिपोर्ट परफेक्ट नहीं है तो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आईएसपी जब आप मारोगे तो हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और प्रोग्रामिंग के बाद वो प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंडीशन। ऐसी अगर आप ऑन ऑफ की प्रेस कर रहे हो और कुछ एम्पेयर, जैसे समझो 150 एम्पेयर मिली एम्पेयर 150 मिली एम्पेयर या 200 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर फ़ोन ले रहा है, 700 मिली एम्पेयर ले रहा है, लेकिन स्टक हो जा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है, तो ऐसे फ़ोन में हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो सीपीयू या एमएमसी से ही हो सकता है। तो वहाँ पे भी हमें हेल्थ रिपोर्ट चेक करनी है। हेल्थ रिपोर्ट ओके है, एमएमसी ओके है, सारी चीज़ें, तो हमें सीपीयू एमएमसी दोनों को रिवॉल्व मारना होता है, उसके बाद ही हम फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है गाइज। इस तरीके के फॉल्ट आपको आएंगे और आप जो है वो पावर मतलब डीसी पावर सप्लाई से किस तरीके से उसे देख सकते हो, कैसे रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको एक हिंट दिया, अगर आप ये पूरी वीडियो को देखते हो तो आप मेरी वर्डिंग के बेस आउट पे काफ़ी कुछ जो है वो समझ जाओगे। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको और वीडियोस देके उसमें समझाने की, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।